हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईपी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड और भी कई सारी चीज़ें आईपी के रिगार्डिंग जो कि हमें साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करेगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अब हमारी स्क्रीन पर जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ओके, सो आ चुके हैं हम हमारे स्क्रीन पे जहाँ पर हम आईपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आखिर आईपी क्या है? व्हाट इज़ एन आईपी? आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जहाँ पर भी हम प्रोटोकॉल वर्ड देख लेते हैं, हमारे माइंड में आता है एक सेट ऑफ रूल। हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जब आपको एक एड्रेस मिलता है, वो एक आईपी एड्रेस होता है, जहाँ पर वो सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है और इसी के थ्रू कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाता है। क्यों? क्योंकि यही हर एक डिवाइस को यूनिक आईपी प्रोवाइड करता है, ताकि हर एक आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। दिस इज़ ऑल आईपी इज़ अबाउट। नाउ इसके कितने इम्पोर्टेंस है हमारी इस फील्ड में, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले एड्रेसिंग, क्योंकि हर डिवाइस को नेटवर्क में अच्छे से काम करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए, तो वो आईपी ही प्रोवाइड करता है। एंड उसी वजह से जब भी जब नेटवर्क ट्रांज़ैक्शन होता है या नेटवर्क में कोई ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स का, ईज़िली डेटा इधर से उधर जा पाता है, क्योंकि यूनिक आईपी है, डेटा को कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है, डेटा रूटिंग आराम से हो सकती है। तो ये फ़ायदे हैं हमारे सिस्टम के पास आईपी होने के। अब बात करते हैं इसके वर्जन्स की। देखिए, आईपी 2 तरह की होती है, आईपीवी4 एंड आईपीवी6। अब आईपीवी4 एक 32 बिट एड्रेस है जिसमें डेसिमल नोटेशन होती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो डेसिमल नोटेशन है ये 32 बिट एड्रेस से है एंड 128 बिट का एड्रेस होता है हमारा आईपीवी6 के अंदर। आईपीवी6 के अंदर होता है 128 बिट का एड्रेस, जिस वजह से यहाँ पर आईपीज़ की रेंज ज़्यादा होती है। अब रेंज ज़्यादा क्यों? देखो, इसकी लिमिटेशन अगर आप देखो तो 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस ही क्यों हैं? अगर हम ऐसे नोटेशन में देखे जाएँ तो मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि अगर अब देखा जाए, हर एक आईपी के पेयर की एक लिमिट होती है एंड आईपीवी4 के अंदर हर पेयर की लिमिट है 255, यानी कोई भी पेयर 255 से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। अगर हम बात करें आईपीवी4 के लास्ट आईपी की, तो वो होगी 255.255.255.255। तो यहाँ पर यूनिक एड्रेसेस सारे आप नहीं बना सकते। इसीलिए आईपीवी6 इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हेक्साडेसिमल नोटेशन है और अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स चलते हैं। यानी यहाँ पर अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स दोनों यहाँ पर हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं एंड हर एक के पास आईपी अलग रह सकती है एंड न्यू रह सकती है। सो यहाँ पर आईपीवी6 में कोई इश्यू नहीं आता अगर हम देखें यूनिकनेस की। तो क्या आईपीवी4 बंद हो चुका है? जी नहीं, आईपीवी4 अभी भी यूज़ होता है। जब IPv4 अवेलेबल नहीं होता है, तब एक यूज़र को IPv6 अलॉट किया जाता है। यहाँ पर इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और हाँ, आईपी का हर एक पेयर कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है। कैसे? पहला पेयर जैसे यहाँ 192 है, ये बताता है कंट्री, किस कंट्री से आईपी है। सेकंड पेयर बताता है किस स्टेट से है। थर्ड पेयर आईएसपी बताता है एंड फोर्थ पेयर डिवाइस की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, बस पेयर यहाँ पर 2 में डिवाइड होते हैं। यानी अगर हम देखें तो ये जो है, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर एंड ये चौथा पेयर। ऐसे ये पेयर्स में डिवाइड होते हैं। पहला पेयर कंट्री बताएगा एंड सो ऑन, जो मैंने आपको चीज़ें बताई। ऐसे ही ये पेयर्स काम करते हैं आपस में। सो ये 2 वर्जन्स होते हैं आईपी के। अब बात करते हैं इनकी टाइप्स कितनी है। आईपी के जनरली 4 टाइप्स होते हैं। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक एंड डायनामिक। अब ये कैसे वर्क करता है ये मैं बता देता हूँ। पब्लिक एंड प्राइवेट 2 तरह की आईपी है, जिसमें दोनों के ही 2-2 पार्ट्स, यानी प्राइवेट स्टैटिक एंड प्राइवेट डायनामिक, पब्लिक स्टैटिक एंड पब्लिक डायनामिक। ये 4 तरह की आईपीज़ होती है। पब्लिक, पहले बात करते हैं हम क्या होती है। पब्लिक आईपी जो आप ओवरऑल इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, यानी हर जगह कम्युनिकेशन में जहाँ यूज़ आती है, वो आईपी है आपकी पब्लिक आईपी। सेकंड आती है प्राइवेट आईपी, जो एक लोकल रेंज में वर्क करती है। जैसे आपके हॉटस्पॉट में कनेक्टेड डिवाइसेज़ को जो आईपी मिलती है, या फिर आपके घर में जो वाईफ़ाई है, उसके अंदर आपके जितने भी डिवाइसेज़ हैं, उन सभी को अगर आप राउटर से कनेक्ट करते हैं या वाईफ़ाई से जोड़ते हैं, तो आपके पास जो आईपी आ रही है, वो प्राइवेट आईपी होगी। अब वैसे ही स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक वो आईपी होती है जो बदलती नहीं है। जैसे आपके सर्वर्स, वेबसाइट के सर्वर की आईपी सिमिलर रहती है, या वेबसाइट की भी आईपी हम बात करें तो वो भी सिमिलर रहती है, वो चेंज नहीं होती है, राइट? लेकिन वहीं हमारी बात करें तो हमारे पास है डायनामिक आईपी, जो हर थोड़ी देर में बदलती है, कुछ टाइम ड्यूरेशन में, राइट? सो ये 4 तरह की आईपीज़ होती है हमारे ओवरऑल नेटवर्किंग के अंदर। अब यहाँ पर हमने काफ़ी ईज़िली आईपी एंड उनके टाइप्स को समझा। अब आईपी को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप भी जानते हैं आईपी की कितनी अहमियत है। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें, और भी फैक्ट्स एंड और भी नॉलेज के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। बट
अभी मैं आप लोगों को वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको साइबर सिक्योरिटी करियर स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी है। तो अभी हम उन पे पहले बात करेंगे ताकि आप अच्छे से साइबर सिक्योरिटी में प्रैक्टिकल करना चालू कर सकें। इसीलिए हम बिट साइज़ नॉलेज के अंदर-अंदर सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड जो-जो चीज़ें हमने सीखी है वो अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।